शास्त्रों में लिखा है कि व्यक्ति सब कर सकता है, पर हरि का नाम जिनके भीतर अत्यंत पाप भरे हुए हैं, उनसे नाम का उच्चारण भी नहीं होता, संभव नहीं है। अब चाहोगे तब भी नहीं होगा। और कहां तो एक हरिदास ठाकुर और प्रहलाद हैं जिनके जीवन के ऊपर खतरे आ गए, उनके पिता ही उनके दुश्मन बन जाते हैं। हरिदास ठाकुर को नदिया बंगाल के 22 बाजारों में घुमा घुमा कर कोड़े मारे जाते हैं। वहां का काजी कोड़ों से मारता है, ये क्या हरे कृष्ण लगाए रहता है, सुबह बंद कर, नींद में खलल होता है, सुबह 3 बजे उठ जाता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जल्लाद लगवाता है, बाजारों में घुमा घुमा कर कोड़े मारे जाते हैं ताकि दोबारा कोई नाम लेने वाला न मिले। हिंदुस्तान की स्थिति अभी बहुत अच्छी है कि कम से कम भगवान का नाम लेने के लिए तुम स्वतंत्र हो। ये 700 वर्ष पहले की घटना है, 550-700 वर्ष में नदिया बंगाल हरिनाम लेने पर कोड़े मारे जाते थे। आप नहीं ले सकते। और हरिदास ठाकुर ऐसे भक्त कि जब जल्लाद मारने लगते, पसीने आने लगते, तो हाथ जोड़ कर कहते, भैया मैं कोई भागा थोड़े ही जा रहा हूं, थोड़े थक गए हो तो बैठ जाओ। और भीतर से पुकार कर कहते, चाहे लाखों कोड़े मारो, चाहे लाखों कोड़े मारो, पर हरि का नाम पुकार। भैया मुझे जितना मारना है मारो, जो करना है करो, पर क्या मेरी एक बात सुनोगे? एक बार हरि हरि कह दो, एक बार नारायण नारायण कह दो। और जल्लाद थक जाते थे मारते मारते, पर उनके शरीर पर निशान नहीं बनते थे। क्या इस साइंस को आज तक कोई पकड़ पाया? मारा जाता था हरिदास ठाकुर को और पीठ पर दाग उठते थे चैतन्य महाप्रभु के। हाउ इज इट पॉसिबल? किस विज्ञान के तहत यह होता था? अपने देवर के दिए हुए जहर को मीरा पी जाती थी, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। टिक 20 इतना ले लो, सल्फास इतनी सी ले लो, अतड़ियां फाड़ देगा। जानबूझ के खाओ या अनजाने में खाओ। वो कौन सी विधा थी मीरा के पास जो इतना हलाहल कालकूट विष? और बाद में जब राणा ने पूछा कि तूने मुझसे बेईमानी की है वैद्य, तूने लगता विष नहीं दिया। किस पात्र में विष दिया था? जिस पात्र में विष दिया था केवल उस पात्र को होठों तक ले गया तो वैद्य मर गया, पर मीरा को कुछ नहीं होता। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। आप उस सनातन संस्कृति के वाहक हैं, अपनी संस्कृति मत भूलो। इस संसार में कोई देश या कोई समाज गुलाम तभी हुआ है जब उसके संस्कृति को मिटा दिया गया है। संस्कृति के रहते रहते तक किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। अफसोस है 15 अगस्त 1947 को भारत देश को स्वतंत्रता तो मिल गई शरीर की, पर मानसिक गुलामी से अभी तक कोई स्वतंत्रता नहीं मिली। काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मत्सर्य, ये जितने भी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं उन्होंने हमें घेर रखी हैं। ये आजादी का दिवस कब आएगा? ये मानसिक आजादी का दिवस भारतवर्ष में कब आएगा? तन से स्वतंत्र और मन से गुलाम लोग न स्वयं का भला कर सकते हैं, न स्वयं आनंद में रह सकते हैं, न किसी और को आनंद दे सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे दुकान में जो वस्तु होगी तुम वही तो बांट सकते हो। रसगुल्ले के दुकान में कभी जूते नहीं दिए जाते,
आज हर व्यक्ति भिखारी बना पड़ा है। पति पत्नी से कहता है तुम मुझे प्रेम नहीं देती, पत्नी पति से कहती है तुम्हारे लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। मां कहती है तुम तो अब जब से बहू आई तब से मेरे रह ही नहीं गए। पुत्र, पिता, मित्र, समाज के सब लोग एक दूसरे से भिखारियों की तरह हाथ फैला के कह रहे हैं मुझे प्रेम दो, मुझे प्रेम दो, लव दो, लव दो, आई वांट लव, नथिंग एल्स। और बेचैनी है चारों तरफ और सब परेशान हैं, सब मांगते एक दूसरे से, पर जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं वो तुम दे कहां से सकते, क्योंकि तुम्हारे भीतर भरी है कामना, डिजायर्स, मतलब की यारी। जीवन का उद्देश्य ही गलत बना लिया।